नमस्कार शिक्षक साथी। फाइनली तौर पर सक्षमता डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो फॉर्म है वो जारी हो चुका है और इसी फॉर्म को आपको अपने काउंसलिंग में लेकर के जाना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये विभागीय पत्र है और इस विभागीय पत्र के साथ ही जो है आपका काउंसलिंग प्रपत्र भी अटैच किया गया है। समाहरणालय गोपालगंज के द्वारा ये जो आदेश है वो जारी किया गया है। साथ ही इसी के साथ आप देखेंगे तो पूरे बिहार के लिए ये काउंसलिंग प्रपत्र जो है वो लागू होगा, यानी कि जितने भी ज़िले में काउंसलिंग होगा वहाँ के जितने भी शिक्षक साथी हैं उनको ये जो प्रपत्र हैं वो डाउनलोड करके और इसको फिलअप करके ले जाना है। आइए हम सीखते हैं कि आखिरकार कहाँ पे कौन से चीज़ भराएंगे, कैसे हम फॉर्म फिलअप को करेंगे, ये पूरे इन्फॉर्मेशन जानते हैं। सबसे पहले तो आपको, जैसे कि आपको हमने बताया था पहले ही कि आपको फ़ोटो देना है, तो यहाँ पे आपको वही फ़ोटो अपलोड करना है, यानी कि चिपका देना है जो आपने सक्षमता के समय दिया था। तो फर्स्ट आप यहाँ फ़ोटो लगा लेंगे। शिक्षक का नाम, आप अपना नाम लिखेंगे। इसके बाद है पिता या पति का नाम, ध्यान रखेंगे ये पूरे चीज़ जो है वो आप इंग्लिश में लिखेंगे तो बेहतर होगा। इसके बाद है जन्म तिथि, तो आप अपना जन्म तिथि लिखेंगे। लिंग लिखेंगे। मोबाइल नंबर वही देंगे जो आप सक्षमता परीक्षा के समय दिया था। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे 6 नंबर में है कि पद नाम, यानी कि आप पंचायत शिक्षक हैं या फिर नगर शिक्षक हैं या फिर जिला परिषद के अंतर्गत शिक्षक हैं या फिर शारीरिक शिक्षक है या फिर आप पुस्तकालय, जो भी है आपको यहाँ पे अपना मेंशन कर देना है। ठीक है। उसके बाद है शिक्षक का कोटि, आप किस कोटि के शिक्षक हैं। जैसे मूल कोटि आपको पता ही होगा, सामान्य या उर्दू या फिर बंगला के अंतर्गत। दूसरा जो है वो स्नातक विषय से रिलेटेड जो भी आप है, यदि आप सामाजिक विज्ञान के हैं तो सामाजिक विज्ञान, हिंदी के हैं तो हिंदी के, संस्कृत के तो संस्कृत, जो भी विषय के आप शिक्षक हैं या फिर माध्यमिक उच्च माध्यमिक के जो भी आप शिक्षक हैं यहाँ पे आप यहाँ मेंशन कर देंगे। ठीक है। उसके बाद पूछा जा रहा है वर्तमान पदस्थापित विद्यालय का नाम, जहाँ पे अभी आप टीचर है जिस विद्यालय में, उस विद्यालय का नाम आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद पूछा जा रहा है पदस्थापित प्रखंड का नाम, यानी कि आप किस ब्लॉक में पदस्थापित हैं, यानी कि किस ब्लॉक के आप अभी टीचर हैं, वो उस ब्लॉक को यहाँ आपको मेंशन कर देना है। पदस्थापित जिला, यानी कि यदि आपका काउंसलिंग मान के चलिए दरभंगा में हो रहा है लेकिन इससे पहले आप जो है वो मधुबनी जिला में शिक्षक थे तो आपको यहाँ मधुबनी ही देना होगा, यानी कि जो पहले पदस्थापित आपका जो अभी वर्तमान में है उस जिले का आपको नाम देना है। उसके बाद आपको नियोजन इकाई का नाम देना है। नियोजन इकाई में जो है आपका प्रखंड नियोजन इकाई हो सकता है या फिर आपका पंचायत नियोजन, तो जो भी नियोजन इकाई होगा वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद आता है सामाजिक कोटि और चयन कोटि। तो देखिए सामाजिक कोटि है जिस कोटि के अंतर्गत आप आते हैं, जैसे हो सकता है कि आप बीसी के अंतर्गत आ रहे हो सकता है आप SC ST या फिर EWS या फिर UR, जो भी कैटेगरी में आप आते हैं वो यहाँ पे मेंशन करना है। दूसरी बात, जैसे कि कई सारे ऐसे लोग होंगे जो BC कैटेगरी में जो है उनका चयन हुआ होगा, लेकिन वो जो है सामाजिक कोटि वो जो है UR कोटि में चयन होगा लेकिन उसका सामाजिक कोटि BC है। तो चूँकि उन्होंने यहाँ तो BC मेंशन कर दिया क्योंकि उनका सामाजिक कोटि BC है, लेकिन जो यदि उनका चयन जनरल में हुआ है, सामान्य कोटि पर हुआ है, तो फिर यहाँ आपको UR मेंशन करना है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला है दिव्यांगता या स्वतंत्रता सेनानी का यदि आप लाभ लिए हैं तो यहाँ पे आपको विवरण देना है, यानी कि यदि आप दिव्यांग हैं तो उसका सर्टिफिकेट नंबर डाल देंगे। यदि आप स्वतंत्रता सेनानी का लाभ लिए हैं तो उसका भी नंबर आप यहाँ डाल देंगे। उसके बाद कहा जा रहा है नियोजन की प्रकृति, यानी कि आपकी जो नियुक्ति हुई वो कैसे हुआ है। क्या आपकी भर्ती सीधी हुई है या प्राधिकार के द्वारा हुआ है या फिर अनुकंपा के आधार पर या फिर न्यायालयी वाद, यानी कि न्यायालय के आदेश के बाद आपका हुआ। जिस माध्यम से आपका नियोजन हुआ है आप यहाँ पे उसका मेंशन जरूर कर देंगे। इसके बाद है जिला प्राधिकार न्यायालय से नियोजन आच्छादित होने की स्थिति में, यदि आप इसमें मेंशन करते हैं कि मेरा जो नियुक्ति है वो न्यायालयी विवाद या वाद के अंतर्गत हुआ है, तो फिर यहाँ पे आपको उसका आदेश की छाया प्रति इसके साथ अटैच
करना होगा। आगे है नियुक्ति तिथि एवं नियोजन पत्र का पत्रांक एवं दिनांक। देखिए ये आपको अपना जो आपको नियुक्ति पत्र मिला होगा उस पे आपका जो पत्रांक होगा ही और साथ में दिनांक भी होगा, तो आपको पत्रांक और दिनांक दोनों मेंशन कर देना है यहाँ। उसके बाद है प्रथम विद्यालय या प्रखंड में योगदान की तिथि, यानी कि जिस समय आपका सबसे पहला ज्वाइनिंग हुआ तो वो कौन से विद्यालय में हुआ था और किस तिथि को हुआ था वो भी मेंशन आपको करना होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। यहाँ पूछा जा रहा है क्या पूरी सेवा अवधि सत्यापित है। आपने देखा होगा कि किस तरह से जिस समय आपका जो सक्षमता परीक्षा का फॉर्म फिलअप हो रहा था उसी समय कहा गया था कि आपका सेवा पुस्तक जो है पूरी सत्यापित होना चाहिए। तो ऐसे में जो सत्यापित आपका जो सेवा पुस्तिका है उसका फोटो स्टेट यहाँ पे आपको अटैच करना है और यहाँ मुझे मेंशन कर देना है हाँ, क्योंकि मेरा पूरे का पूरी सेवा पुस्तिका सत्यापित है। उसके बाद है क्या नियोजन से संबंधित कोई मामला न्यायालय या प्राधिकार के समक्ष विचाराधीन है। यदि आपका नियुक्ति यदि उस पर कोई मामला चल रहा है तो वहाँ मेंशन करना है और नहीं चल रहा है तो फाइनली यहाँ पे आपको नहीं मेंशन कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद चूंकि आप जितने भी प्रमाण पत्र दे रहे हैं विभाग को उसका चेक लिस्ट होना आवश्यक हो जाता है, तो इसके साथ ही चेक लिस्ट भी दिया गया है। अब इस चेक लिस्ट में आपको जो आपके पास है उसमें हम हाँ लिखेंगे और जिसमें नहीं है उसमें हम नो लिख देंगे। जैसे कि यदि आप जाति या NCL या EWS प्रमाण दे रहे हैं उसका आप लाभ ले रहे हैं तो इसमें फाइनली तौर पर हम यस टिक लगा देंगे, यस लिख देंगे। यदि आप दिव्यांगता या स्वतंत्रता सेनानी का लाभ ले रहे हैं तो यस, अन्यथा आपको यहाँ पे नो फिलअप कर देना है। ठीक है, आधार कार्ड साथ में आप दे ही रहे हैं तो यहाँ पे यस कर देना है। यदि आप नियोजन पत्र, चूँकि ऑलरेडी कहा जा रहा है तो नियोजन पत्र आप देंगे ही, नियुक्ति पत्र देंगे ही, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यस कर देना है। ठीक है, उसके बाद यदि हम देखें इससे आपको ये भी लग जाएगा पता कि कौन कौन से प्रमाण पत्र आपके साथ अटैच किया गया। मैट्रिक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र तो यहाँ यस कर देंगे, इंटर का प्रमाण पत्र अंक पत्र तो यस कर देंगे। चूँकि आप यदि स्नातक लेवल के शिक्षक होंगे तो स्नातक और स्नाकोत्तर दोनों में यस लगाएंगे, अन्यथा आप यदि प्राइमरी टीचर हैं तो आप नो लगा देंगे। फिर है प्रशिक्षण का अंक पत्र, कोई भी प्रशिक्षण हो, NIOS से हो आपका, चाहे DLED हो, चाहे आपका BEd हो या फिर आपका जो है फिजिकल टीचर का, जो भी आपका प्रशिक्षण है, यदि आपके पास प्रमाण पत्र है तो यस यहाँ टिक कर देना। उसके बाद दक्षता का प्रमाण पत्र या फिर TT का प्रमाण पत्र या फिर CTET का जो भी है यहाँ पे आपको यस कर देना है। यहाँ देख सकते हैं दक्षता प्रमाण पत्र दिया गया है, तो चूंकि CTET ऑलरेडी नीचे दे दिया है तो यदि आप CTET स्टेट BTET है तो यहाँ पे यस करेंगे, यहाँ पे आप नो कर देंगे। ठीक है, उसके बाद पैन कार्ड, मैंने कई बार जो है वीडियो में बताया था कि पैन कार्ड भी आपको साथ में देना है, तो यहाँ पैन कार्ड भी यहाँ यस कर देंगे। फिर कह रहा है सेवा पुस्तिका का प्रथम 3 एवं अंतिम सत्यापित पृष्ठ है, यहाँ भी आप यस कर देंगे। BSEB द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र जो ओरिजिनल प्रवेश पत्र हैं वो भी यहाँ आप यस कर देंगे। 3 पासपोर्ट फोटो, इसके लिए भी यहाँ यस कर देंगे। इसके बाद है पासबुक या कैंसिल चेक, यहाँ भी आप यस कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे फाइनली तौर पर जो है वो सभी क्या कहा जा रहा है, उपरोक्त सभी विवरण एवं संलग्न प्रमाण पत्र सही हैं, मेरे द्वारा विधिवत रूप से प्राप्त किया गया है। आवेदन के साथ अंकित कोई तथ्य एवं प्रस्तुत प्रमाण पत्र, देखिए आपसे ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि लिखवाया जा रहा है कि भविष्य में यदि आपका प्रमाण पत्र किसी भी तरह गलत पाया जाता है तो कहीं ना कहीं आपका जो अभ्यर्थित्व है वो रद्द कर दिया जाएगा। फाइनली तौर पर यहाँ अपना हस्ताक्षर कर देंगे, जो शिक्षक यानी जो आप हैं आपका नाम होगा, फिर स्थान होगा और यहाँ तिथि हो जाएगा। ये पूरे फाइनली प्रोसेस हैं आपका जो है सक्षमता परीक्षा का ये फॉर्म फिलअप करने का। तो फाइनली तौर पर निश्चित तौर पर अब आप फॉर्म कहीं से भी ये डाउनलोड करके आप जो है वो इसे बेहतर ढंग से भर लेंगे। देखिए सभी जिला द्वारा इसी तरह का, मैंने पहले भी बताया था कि इस तरह का लेटर अब जारी हो रहा है और इसी तरह का लेटर हर एक जिला में जारी हो जाएगा। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे जिला द्वारा अभी तक जारी नहीं किया गया या फिर इस जिला द्वारा, सभी जिला द्वारा जारी हो जाएगा और फॉर्म एक ही प्रकार का, इसी तरह का फॉर्म हर जिला का होगा और इसी फॉर्म को आप यदि डाउनलोड कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको वहाँ कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ सकता है। उम्मीद करते हैं
इस वीडियो के बाद आपका जो भी मन में डाउट होगा फॉर्म से रिलेटेड वो क्लियर हो गया होगा। और इसी तरह लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो सबसे पहले आपको मिले और ससमय आप उस चीज़ के लिए तैयार हो सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।